Hello students, welcome to my YouTube channel and today we are going to discuss about class 9 SST वर्कशीट नंबर 41 यानी कि सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर कार्यपत्रक नंबर 41। इसके अंदर हमारा पाठ चल रहा है संस्थाओं का कामकाज और ये कार्यपत्रक है बेटा आपका 8 अक्टूबर का कार्यपत्रक। ठीक है, इसके अंदर हम राजनीतिक कार्यपालिका देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि कार्यपालिका क्या होती है, वो कितने प्रकार की होती है और उसमें से एक प्रकार राजनीतिक कार्यपालिका हम आज देखेंगे। तो देखिए, देश में संसद द्वारा पारित विधेयक या कानून को अमली जामा यानी कि लागू करना, अमली जामा मतलब अमल करवाना, उस पर पहनाने के लिए कार्यपालिका की जरूरत होती है। अतः सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने वाली संस्था को क्या कहा जाता है? कार्यपालिका कहा जाता है। ठीक है, कार्यपालिका क्या होती है? देखिए, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका, दो तरह की कार्यपालिका होती है। राजनीतिक मतलब जिसमें नेता वगैरह आते हैं, जिनका निर्वाचन जनता द्वारा एक खास अवधि के लिए किया जाता है, वो होती है राजनीतिक, जो इलेक्शंस के द्वारा होते हैं। ये क्या होते हैं? सिविल सर्वेंट्स होते हैं, जिनको नौकरशाह कहा जाता है। सिविल सर्विसेज के एग्जाम होते हैं हमारे भारत में प्रशासनिक सेवाओं के, तो ये प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जैसे IPS हो गया, ठीक है, IAS हो गया, IFS हो गया। ये जो अधिकारी होते हैं ये होते हैं स्थायी कार्यपालिका के अंदर। ठीक है, क्लियर। अब एक चीज आप इसके बारे में और देख लीजिए, ये जो स्थायी कार्यपालिका होती है ना, इसको राजनीतिक कार्यपालिका के नीचे काम करना पड़ता है। राजनीतिक कार्यपालिका खुद अपने जो है वो निर्णय ले सकती है, कोई भी विशेष प्रमुख निर्णय ले सकती है, पर स्थायी कार्यपालिका नहीं ले सकती। राजनीतिक कार्यपालिका जो निर्णय लेगी वो स्थायी कार्यपालिका को मानने पड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? राजनीतिक कार्यपालिका की। उसमें पहला है हमारे पास प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद। ठीक है, देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। राष्ट्रपति लोकसभा से बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी या गठबंधन वाली पार्टी के नेता का ही प्रधानमंत्री जो है वो नियुक्त होता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है। अब देखो कि क्या होता है ना, राष्ट्रपति जो बहुमत लोकसभा में बहुमत करने वाली पार्टी है उसका होता है या गठबंधन करने वाली पार्टी का होता है। ठीक है, और वो प्रधानमंत्री की सलाह पर बाकी मंत्री जो है उनको नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री किसका होता है? जिसको लोकसभा के अंदर ज़्यादा सीटें जो पार्टी जीत जाती है उनका प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति जो है वो नियुक्त करते हैं। और राष्ट्रपति कैसे नियुक्त होते हैं? लोकसभा में बहुमत करने वाली पार्टी का इंसान हो सकता है। राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? MP करते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं, पार्लियामेंट के जो सदस्य होते हैं वो करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, बेशर्ते संसद का सदस्य हो। अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तो फिर उसका मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर संसद के किसी भी सदन का सदस्य चुना जाना जरूरी है। प्रधानमंत्री बनने के लिए ये जरूरी है कि मंत्री बनने से पहले 6 महीने के अंदर अंदर उसको किसी भी एक सदन का, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा में से किसी भी एक सदन का मेंबर उसको बनना पड़ेगा। उसके बाद में कैबिनेट मंत्री अमूमन सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन पार्टियों के वरिष्ठ नेता तथा प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री ये छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं, स्वतंत्र जो आज़ाद होते हैं। ठीक है, विशेष रूप से कैबिनेट द्वारा बुलाई गई बैठकों में ये भाग लेते हैं। राज्य के मंत्री ये अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं। राज्य से मतलब अलग अलग राज्यों की बात करते हैं। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के अधिकारों की। तो प्रधानमंत्री तो एक ऐसा इंसान है जिसके पास व्यापक अधिकार होते हैं भारत के अंदर, एक ऐसा पद है। वो कैबिनेट की जो बैठकें होती हैं उनकी अध्यक्षता करता है, विभिन्न विभागों के कार्यों का संवियन करता है, मतलब उनको देखता है, सुपरविजन करता है, सभी विभागों के आपसी विवादों को निर्णायक भूमिका निभाता है। आपस में कोई विभाग है उनके अंदर क्या हो गया, कुछ विवाद आ गया तो उनका निर्णायक यानी कि उनका निर्णय करेगा। विभिन्न विभागों के कामों पर सामान्य निगरानी करता है। सभी मंत्रियों के काम का वितरण भी जो है वो प्रधानमंत्री ही करता है। कैबिनेट के भीतर प्रभावशाली व्यक्ति, सबसे ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्ति, इन्फ्लुएंस व्यक्ति जो है वो प्रधानमंत्री होता है। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा जो है वो देना पड़ता है। गठबंधन सरकार के प्रधानमंत्री विभिन्न समूहों और गुटों के गठबंधन की साझेदारों की राय के अनुसार बनते हैं। मान लो अभी क्या होता है कि गठबंधन की सरकार आ जाती है, दो पार्टियां मिलकर अपनी सरकार बनाती है, तो वो राय करते हैं कि किसका प्रधानमंत्री बनेगा और किसका नहीं। जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं उसका प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। उसके बाद में बात करते हैं राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, राष्ट्राध्यक्ष होता है, मतलब राष्ट्र का मालिक पति होता है। ठीक है, राष्ट्रपति का चयन सीधे तौर पर जनता द्वारा न होकर संसद में और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा होता है, यानी कि MP और जो राज्य विधानसभाओं के सदस्य हैं उनके द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष केवल नाम मात्र अधिकारों का प्रयोग करता है। राष्ट्रपति जो है वो देखने में पद ऊपर है, लेकिन प्रधानमंत्री के आदेश तो नहीं कह सकते, एडवाइजेस के ऊपर उनको काम करना पड़ता है। ठीक है, पर ये क्या करता है कि जो सभी जो
काम है राजनीतिक संस्थाओं के, उनके ऊपर निगरानी रखते हैं, सारे कानून और सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसलों में अपनी मुख्य भूमिका निभाते हैं। सभी प्रमुख नियुक्तियां जैसे भारत के मुख्य न्यायाधीश हो गए, राज्य के न्यायालय जो है उनमें न्यायाधीश जो हो गए, राज्यपालों की, चुनाव आयुक्तों की आदि की नियुक्ति करते हैं। भारत के रक्षा बलों, ठीक है, डिफेंस जो आर्मी होते हैं उसके सुप्रीम कमांडर भी राष्ट्रपति होते हैं। कोई विधेयक, सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो राष्ट्रपति का होता है किसी भी देश में वो ये होता है कि कोई भी बिल या कोई भी विधेयक तभी जाके कानून बनता है जब वो राष्ट्रपति की उसके ऊपर मंजूरी होती है। ठीक है, तो आज की वर्कशीट में हमने देखा कार्यपालिका क्या होती है, उसके विभिन्न प्रकार क्या होते हैं और उसमें से राजनीतिक कार्यपालिका और उसके अंदर क्या क्या आता है उसके बारे में हमने पढ़ा, ठीक है, और समझा। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चंस की, तो मूव करते हैं इसके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन पे और एक एक करके इनको भी पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है कार्यपालिका किसे कहते हैं और देश में इसकी जरूरत क्यों है। साधारण अर्थ में कानूनों को क्रियान्वयन करने वाली संस्था कार्यपालिका कहलाती है। कार्यपालिका सरकार की इच्छा या विधायिका के कानूनों को अमली जामा पहनाने वाला अंग है। तो जरूरत क्यों है, क्योंकि ये कानून बनाती है और कहते किसे हैं, जो कानूनों को क्रियान्वयन करती है, लागू करती है। ठीक है, उसके बाद में राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका में क्या अंतर है। सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों के राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं और वे सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। लेकिन जो लोग रोज के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं उन्हें स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। मंत्री बदलते रहते हैं पर आईपीएस, आईएएस और जो आईएफएस ऑफिसर्स होते हैं हमारे देश के वो वैसे ही रहते हैं। तो यहाँ पे जो स्थायी कार्यपालिका है उसके एग्जाम्पल्स हैं, उसके उदाहरण है आईएएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर। और जो हमारी आप कह सकते हो कि जो राजनीतिक है उसमें सिर्फ नेता लोग होते हैं, मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं जो हर 5 साल बाद में बदलते रहते हैं या उससे पहले बदल जाते हैं। ठीक है, हमारे देश में प्रधानमंत्री को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, वर्णन करो। जो प्रधानमंत्री है वह मंत्रियों को चुनता है, वह इस प्रकार मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है। प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद का जीवन और मृत्यु तीनों केंद्र बिंदु कहा जाता है। वह मंत्रिपरिषद की बैठकों को सभापति का पद ग्रहण करता है। मंत्रिपरिषद के कार्यों, निर्णयों, नीति निर्धारण इत्यादि पर उसका सबसे अधिक हाथ रहता है। वह विभिन्न विभागों के मतभेद को सुलझाता है और राष्ट्र की नीति निर्धारित करता है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास देश में राष्ट्रपति पद की भूमिका के महत्व को लिखिए। राष्ट्रपति देश के सभी राजनीतिक संस्थानों की निगरानी करने, सारे कानूनों और सरकार के नीतिगत फैसलों में अपनी प्रमुख भूमिका निभाता है। सभी प्रमुख नियुक्तियां जैसे राज्यपाल, राज्य के न्यायालयों में न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, चुनाव आयुक्त आदि की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। कोई विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही कानून बनता है। तो कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति का होना जरूरी है एक लोकतांत्रिक देश के अंदर। ठीक है, सो ये रहे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। और उसके बाद में मैं दिखा देती हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और 2। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे खत्म होती है।